ठीक है, अच्छा एक मिनट है, बस वो लिंक और इसको मिनिमाइज कर लें। आप कर दें मिनिमाइज, व्हाट्सअप मिनिमाइज कर दें अपना। ठीक है, ठीक है, ये कॉपी होने दें, कॉपी हो रहा है और ठीक हो गया। इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। ठीक है, अब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे कॉपी हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक विंडो खोली थी रूट की, इस रूट पे आए थे, ये विंडो। अच्छा, अब आपके सामने जो मैं करने आ रहा हूँ उसको ज़रा देखते जाओ, एक मिनट, 6 से। अच्छा देखो, अब इसका जो नाम आ रहा है लिखा हुआ है लोकल होस्ट। ठीक है, इसको हम एक नाम दे देते हैं इस मशीन का, etc/etc होस्ट नेम। ठीक है, ये ये होता है जहाँ पे आप इसका मशीन का नाम चेंज करने जा रहे हैं। इसको नाम दे रहा हूँ मैं dbtest1। ठीक है, फिर अब ये टूल होता है VI, जिस तरह से विंडोज़ में होता है नोटपैड, जिस तरह इसमें होता है VI के कमांड लिखते हैं और फाइल का नाम लिखते हैं जो फाइल हमने खोलनी है। ठीक है, ये हमने ओपन करनी है, एंटर करेंगे, ये फाइल ओपन हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चेंजेस परफॉर्म करनी, ये है VI एडिटर कहते हैं इसको। आई दबाते हैं तो इंसर्ट मोड में ओपन हो जाता है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा और जब चेंज कर देने के बाद Shift+Z दबाऊंगा, ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते जाओगे। ये देखो, ये जैसे कि नोटपैड में कोई हाँ, जैसे मैंने कोई फाइल खोलनी है ना, तो फाइल का नाम VI लिखूंगा और फाइल का नाम दूंगा, ये मेरा etc होस्ट नेम। ठीक है, ये मैंने फाइल ओपन एंटर की, ये फाइल खुल गई। अच्छा, अब मैंने इसमें चेंज करना है, चेंज करने के लिए आई दबाऊंगा, ये नीचे लिखा हुआ गया इंसर्ट, लिखा हुआ है कर्सर में। अब मैंने यहाँ पे R लिखा, ये लिखा हुआ आ गया। अब अगर मुझे अभी R नहीं चाहिए, या फिर मैं दोबारा दबा के इसको डिलीट दबा दूंगा, डिलीट की होती है, डिलीट की दबा दूंगा और एस्केप दबाऊंगा। क्या करूँगा, जब लिख लूँगा, जब मैंने लिख लिया फाइनल कर दूँ, फिर मैं एस्केप दबाऊंगा। ठीक है, एस्केप दबाने के बाद जब मैंने फाइल को सेव करना है ना, तो दबाऊंगा शिफ्ट और दो दफ़ा Z। ठीक है, ये फाइल सेव हो जाएगी। एस्केप तुम्हारे को होता क्या है, जब फाइल को मैंने खोला, अब ये फाइल ओपन हो गई है, अब इस फाइल में मैं कुछ लिख सकता नहीं हूँ। लिखने के लिए जब आई दबाऊंगा ना, तो इंसर्ट का मतलब होता है आई दबाने का इंसर्ट, ये अभी इंसर्ट मोड में आ गया, अब मैं कुछ लिख सकता हूँ। इंसर्ट से हटाने के लिए एस्केप दबाऊंगा। ठीक है, और फिर बाहर निकलने के लिए Shift+G दबा दूंगा। अच्छा, अब एक तरीका और भी होता है इसमें, सिर्फ और देख लो, अभी इसको एक और, अभी हमने इसका होस्ट का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, अब एक और होता है etc होस्ट, ये इस मशीन का नाम चेंज किया। अब इसमें एक और कमांड होती है कि ये ना इस मशीन का जो नाम है ना, उसको हम बाय दी नेम, मतलब मशीन की IP जो हमने लिखी है 192.168.9.129, हम कहते हैं यार नाम के बताएं, IP की जगह नाम से हम रिजॉल्व करें, मुझे IP जानने की जरूरत नहीं, नाम से इसको कॉल करे जाए। तो उसके लिए इस फाइल के अंदर क्या होता है, नाम की जगह पे IP को रिजॉल्व करने का तरीका लिखा हुआ है, कैसे हमने किस तरह रिजॉल्व करना है। अच्छा, अब ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं, इसकी तीसरी लाइन पे मैंने एक एंट्री और करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहीं से ही एंड दबाऊंगा, या फिर मैं सबसे आखिर में ले आऊँ, ले आया यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद आई दबाऊंगा, आई दबाने के बाद ये कर्सर को आगे लेके जाऊँगा, एंटर कर दूंगा, तो सेकंड थर्ड लाइन पे आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा IP 192.168 डॉट, और ये IP मेरी है 9.129। ठीक है, टैब दबाऊंगा और dbtest1, मैंने लिखा dbtest1 लिखा था ना, मैं कह रहा हूँ कि इस IP को dbtest1 से रिप्लेस कर दो, और इसको फिर एस्केप दबाऊंगा, एस्केप दबाया, Shift+Z। ठीक है, फाइल से फिर बाहर आ गया। अच्छा, अब ये मैंने दोबारा ओपन करी, इसमें एक तरीका ये भी होता है कि मैंने एस्केप दबाया और शिफ्ट दबा के कॉलन प्रेस किया, तो यहाँ पर आ गया।
ठीक है, और यहाँ पे लिखूँ क्यू लिखूँगा, फिर फाइल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, या आप आहिस्ता आहिस्ता करोगे सीख जाओगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखो, आप काम करोगे तो पता चला है यार किस तरह से काम होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके सीख जाओगे। ठीक हुई, अब मैंने इसका जो है इसकी फाइल में चेंज कर दिया और यहाँ पे चेंज किया, और उसके बाद अब मैं इसमें जो इसका जो नाम चेंज किया है ना, इसका नाम जो होता है जब मशीन को रिबूट करूँगा ना, तो इसका नाम जो है वो यहाँ पर लिखा है लोकल होस्ट। जब ये यहाँ पर आएगा, जब मशीन को जब रिबूट करूँगा, अब मुझे रिबूट नहीं करना। ठीक है, मैं टेम्परेरी तौर पे काम कुछ करता हूँ, ये लिखूँ होस्ट नेम और यहाँ पे लिखूँ DB टेस्ट 1। टेम्परेरी तौर पे ये काम कर दिया, अब मुझे मशीन रिबूट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं दोबारा से यही विंडो खोलता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डुप्लीकेट सेशन ले लेता हूँ और यहाँ पे रूट करता हूँ और करता हूँ। अब देखो लिखा हुआ है DB टेस्ट 1 पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये नाम चेंज हो गया मेरे यहाँ पे। मैं इस विंडो को एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से। अब मेरी दो विंडो खुली हुई है, एक रूट से खुली हुई है, एक ओरेकल से खुली है। इस ओरेकल की विंडो को मैं एज ए दोबारा ओपन कर लेता हूँ ताकि इसका नाम भी मेरे पास वही लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, ठीक है, ये हो गया, इसको ही बंद कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन करने के लिए मुझे दोनों यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी, रूट की भी पड़ेगी और ओरेकल की पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों से मैंने लॉगिन कर लिया है और ये मेरे पास इस टाइम पे दोनों की यूज़र से लॉगिन रखा हुआ है। अच्छा, अब मैं जाऊँगा, अब आपने जो खोला था सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको लिंक दिया था, वो लिंक खोलें। आ जाए। अच्छा, ये ओरेकल बेस, यहाँ इसको कैंसिल कर दें। ओरेकल बेस बेसिकली ये इसके अंदर तमाम की तमाम ओरेकल 19C8 और CLMC इसकी तमाम इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हम यहीं से स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। आगे नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब ये मैं आपको ना दोबारा 7, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं कर्नल पैरामीटर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब ये हम इसको एज इट इज़ जिस तरह से लिखें और उसको उसी तरीके से फॉलो करते चलते हैं। ये क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पैरामीटर्स हैं जो कि हमने ओरेकल की सॉल्यूशन के लिए हमने इसको सेट करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि जी ऐड द फॉलोइंग लाइन इन ETC sysctl.config की फाइल के अंदर ये सारी लाइन आपने ऐड कर दें। ठीक है, हमने यहाँ से कॉपी किया और ये होगा रूट से। ठीक है, मैं रूट के यूज़र से गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने किया VI और ये मैंने फाइल ओपन करी। ठीक है, ये फाइल देखें, यहाँ पर कुछ भी इसमें नहीं है, मैंने यहाँ से एड्रेस को कॉपी किया पूरा, Ctrl+C, कंट्रोल। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे सेव हो गया पैरामीटर। शिफ्ट डबल Z करूँगा, ये फाइल में यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको ये कह रहा है कि कुछ चेक करने के लिए आप ये कमांड चलाएं, ये पैरामीटर्स हो गए हैं सही, तो हम इसको यहाँ पे दोबारा से चलाएंगे sysctl-p, ये दिखा दी सारे पैरामीटर जो है ना इसमें सेट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, ये कुछ होती है सिक्योरिटी की लिमिट्स। ठीक है, हम इसमें हमने वो भी डिफाइन करनी है। यहाँ से तो सी ETC और ये फाइल है limit.config। ठीक है, सिर्फ और इसमें लिख दें, ये 19C के नाम से इसमें फाइल दी है, इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस फाइल के अंदर दे दें हम जाकर बस। एंड ऑफ फाइल यहाँ पर हो रही है, आई दबाया आपने और सेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
अच्छा मैं वहाँ से कॉपी किया था, कंट्रोल सी किया था, यहाँ पे लाके सिर्फ अपने जो है ना माउस का राइट क्लिक दबाऊंगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये सेव हो गया। अच्छा अब आते हैं इस तरीके से, नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अच्छा अब ये यहाँ पर आ रहे हैं, इसको जिस तरह से होता है विंडोज़ में आप कोई सॉल्यूशन करते हैं तो कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जब कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना होता है तो ऐड प्रोग्राम के थ्रू कर रहे होते हैं ना, वैसे ही अब ये है लिनक्स के अंदर भी होता है, ये होते हैं ऐसे कहते हैं आरपीएम। ठीक है, ये पैकेजेस होते हैं जो कि ओरेकल को रिक्वायर्ड हैं ओरेकल की इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, ओरेकल की इंस्टॉलेशन के लिए ओरेकल को रिक्वायर्ड है और ये वो आरपीएम यहाँ पर हमने इंस्टॉल करने। ठीक है, अच्छा ये इंस्टॉल करने से पहले हमने ये जैसे आप कोई विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ का फिर हमें विंडोज़ की सीडी भी चाहिए होती है। ठीक है, जाके वो विंडोज़ का मीडिया माउंट करना पड़ता है, वैसे ही फिर अभी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो लिनक्स का मीडिया है ना अपनी इस वीएम के ऊपर माउंट कराएंगे। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं ये मीडिया माउंट है या नहीं है। अच्छा इस पर डीबी टैच के ऊपर राइट क्लिक करें आप, ये मेरे आपके सामने विंडो आ रही है, ये मुझे काम करने दे नहीं रहा। ये आप इसमें जाएं सेटिंग में, अच्छा इसमें आप आएंगे सीडी रोम, सीडी डीवीडी साटा लिखा है ना, ठीक है, इसमें सबसे ऊपर बटन आ रहा है कनेक्टेड, उस बटन को दबा दें और ओके कर दें। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कैन नॉट कनेक्ट द वर्चुअल मशीन हटा बिकॉज द नो, ओके कर दें, हाँ यस कर दें। क्या है टेस्ट डाटा, ओके करें, ये क्यों है ऐसे मैसेज दे रहा है। ऊपर जाएंगे, हार्ड डिस्क की कोई ऐसी इशू दे रहा है आपको, ऊपर इस पर क्लिक करें, इससे ऊपर डाटा क्या है ये यहाँ पे ये क्या चीज़ है, और इससे नीचे वाले क्लिक करें, हाँ ये नीचे वाले लिखा है डीवीडी 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 डीवीडी, हाँ ये साटा जहाँ लिखा ना, हाँ ये। अच्छा इसके ऊपर क्लिक करें, नीचे आए यूज़ आईएसओ इमेज और यहाँ से ब्राउज़ करें। अच्छा वो जो 19C का जो हमने इसका जो विंडो, इसका जो आपने मीडिया इंस्टॉल किया था ना इसका रेडिट का, वो मीडिया कहाँ रखा हुआ है, नोफे में जाएं, ये हाँ तीसरी वाली फाइल सेलेक्ट कर लें, हाँ कलेक्ट कर लें और ओके करें। हाँ हाँ ओके करें, ठीक हो गया, ये इसने सीडी माउंट कर लिए। अच्छा अब इसको कर दें, मिनिमाइज़ करें VMware को, और जो पुट्टी की विंडो थी ये रही। तो अब हमने इस पर CD रोम को माउंट करना है ना, ठीक है। अच्छा अब रुक जाए, मैं CD रोम माउंट करता हूँ, उसके आपको कमांड देता हूँ। ये टेक्स्ट फाइल है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, आपने इस्तेमाल करनी है तो आप भी इसे यहीं से इस्तेमाल कर लेना। हाँ जो अभी जिस इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ ना, ये सब स्टेप्स में लिखे हुए हैं। देखें यहाँ पे मैंने ये कमांड है, ये क्या कर रहा है CD रोम को माउंट करने के लिए। तो अभी ये देखें आपके सामने CD रोम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, /CD रोम, ठीक है। इसके मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की mkdir/CD रोम, ठीक है, और ISO जो हमने वहाँ माउंट कराई थी उस ISO को हमने इससे मैप करा दिया इस कमांड के थ्रू माउंट करने से। तो ये कंप्लीट ISO मेरे पास ओपन होकर CD रोम के अंदर लिखी हुई आ गई है। अच्छा अब इसके अंदर मैं सेकंड काम जो करूँगा वो ये करता हूँ, देखें इसमें होता ये है कि मैंने जब पैकेज इंस्टॉल करना है ना, लिनक्स में दो ऑप्शन होते हैं कि जब पैकेज इंस्टॉल करते हैं, वो एक तो ये है कि वो जब इंस्टॉल करूँगा तो वो
अगर मैं इस मशीन को इंटरनेट पे कनेक्ट करूँगा तो इंटरनेट से लेकर आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इस लिनक्स मीडिया से सब कुछ पैकेज लाए तो उसकी इस कॉन्फ़िगरेशन होती है कि मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा कि यार मेरी इस मीडिया से रीड करो, ठीक है? वो मैं वो डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। ये कहते हैं यम रिपॉज़िटरी, यम रिपॉज़िटरी, ठीक है? पैकेज की रिपॉज़िटरी क्रिएट कर रहा हूँ अपनी लोकल मशीन के ऊपर। तो मेरी लोकल मशीन के ऊपर मैंने सीडी माउंट कर दी है, इससे आप डेटा रीड करके लेकर आओ। तो उसके ये सारे स्टेप भी वो परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है? ये एक फ़ाइल होती है, इस फ़ाइल को ओपन करूँगा और इस फ़ाइल में जाके मैं ये चीज़ें डिफ़ाइन करके एज़ इट इज़ कॉपी कर दूँगा और ये यहाँ पे लिख दूँगा। सेव कर दिया कि मैंने लिख दी। अच्छा, ये फ़ाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट करी, इसके अलावा यहाँ पे 3 फ़ाइलें और मौजूद होंगी। चलें, यहाँ नहीं है मौजूद, ये मेरी ये फ़ाइल है, ठीक है? अब ये मेरे यहाँ पे एक रिपॉज़िटरी क्रिएट हो गई। अब मैं अपनी इंस्टॉलेशन करूँगा। ये देखें जो मैंने यहाँ पे काम कर करे थे ये सारे वो लिखे हुए हैं, ठीक है? अब ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पे अब इंस्टॉलेशन करूँगा। DNF नहीं है इसके अंदर, कोई मसला नहीं है। इंस्टॉल ठीक है, तो 7 के ऊपर हमारे पास लिनक्स रिपॉजिटरी क्रिएट करने की ये स्टेप्स है। ये हमने यहाँ से करने के बाद अब हम यहाँ से बारी बारी हरे RPM इंस्टॉल करते रहते हैं। वही स्टेप दोबारा से आए थे, ये रिपॉजिटरी क्रिएट हो गई है, ठीक है? हम अब ओरेकल बेस को फॉलो कर रहे थे, हम ओरेकल बेस पे आते हैं। यहाँ से हम जैसे ये उठाया हमने Ctrl+C और यहाँ से इस पे डाल दिया है, ठीक है? ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कोई इशू नहीं है। अब मैं चाहूँ तो ये सारे एक साथ कॉपी कर लूँ, सारे यहाँ से तो कॉपी किए और राइट क्लिक किया, ये सारे यहाँ पे डाल दिया। जो इंस्टॉलेशन करनी होगी इंस्टॉलेशन खुद ही करना शुरू कर देगा। इसकी इंस्टॉलेशन को मिल गई है, ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। जो इंस्टॉलेशन हो रही है वो इंस्टॉलेशन कर रहा है, ठीक है? सब चीज़ें हम यहाँ पे बारी बारी करते रहेंगे। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हमने कहाँ तक कर लिए, ये 4 कर लिए थे, ये भी कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं यहाँ से, ये VM पे ले आते हैं, इसमें ये यहाँ तक आखिरी रह गया है, ये भी कर देते हैं इसका और फिर ये भी डाल देते हैं। ये भी राइट क्लिक कर दिया मैंने, ये सारे के सारे आपके कॉपी होने शुरू हो गए। ये इंस्टॉलेशन हो रही है, यम इंस्टॉल -y और फाइल का नाम, मतलब -y का ये है कि मैंने मुझसे आर यू श्योर जब डालते हैं ना, ये पूछता है कि आपने इंस्टॉल करना है नहीं करना है, तो मैंने -y दे दिया तो ये मुझसे पूछेगा नहीं, खुद ही इंस्टॉलेशन कर देगा, ठीक है? तो ये पूरा सिंटैक्स है इस कमांड का, यम इंस्टॉल समथिंग।